हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें हान को दिखाया जाता है। वह उस वेपन को देखकर चौंक जाता है। इसका नाम व्हाइट फास्फोरस है। इसके तुरंत बाद हमारा हो जाता है वापस से सियंग और मारुचि पर। वह दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों को फाइट करता हुआ देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता कि इसमें से कौन जीतने वाला है। तभी हमारा हो जाता है सियंग पर। सियंग एक पंच बनाकर मारुचि पर बहुत जोर से लैंड करता है। उसके इम्पैक्ट की वजह से मारुचि पीछे हट जाता है। वापस से हमारा हो जाता है हान पर। हान उस वेपन को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि यह काफ़ी भयानक है। इतना भयानक कि यह सियंग को भी ख़त्म कर सकता है। और इससे सियंग ही नहीं बल्कि सिटी में जितने भी बचे हुए लोग हैं वह सभी मर जाएंगे। वेपन को देखकर हान सियंग को इसके बारे में बताना चाहता है, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, मुझे इससे क्या लेना देना। वह जिंदा रहे या मर जाए, इससे मुझे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो सियंग कोरिया के लिए एक आतंकवादी है, और अगर मैं उसे बताने भी गया तब भी क्रॉस फायर में मैं वहीं पर मर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सियंग की फीलिंग की परवाह नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा जब उसके माता पिता जलकर मर गए, क्योंकि मेरे मॉम डैड के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ? क्या मैं उसे बताऊँ? यह सब सोचने के साथ ही हान सियंग की ओर बढ़ना चालू कर देता है। वापस से हमारा हो जाता है सियंग और मारुचि पर। सियंग अब तलवार के साथ लड़ रहा है। सियंग अपने स्वॉर्ड का स्लैश मारुचि की तरफ करने ही वाला होता है। तभी मारुचि अपनी लात से उसकी शॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सियंग की रॉ पावर मारुचि से कहीं ज़्यादा है। इसलिए सियंग बहुत ही स्पीड से अपनी शॉट को स्विंग करता है। मारुचि इस प्रेशर को झेल नहीं पाता और एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। इससे पहले मारुचि की पीठ को अपनी शॉट से चीर पाता, इससे पहले ही मारुचि सतर्क हो जाता है। लेकिन उसकी सतर्कता सियंग के इस अटैक के सामने कुछ काम नहीं आती। सियंग की शॉट उसकी छाती में घुसने के बजाय हल्का सा ही कट लगा पाती है। मारुचि इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ही स्टाइल में घूमकर सियंग के मुंह पर एक लात मारता है। इसके साथ ही दोनों उस बिल्डिंग के अंदर ही लड़ना चालू कर देते हैं। बिल्डिंग की हालत बद से बदतर हो जाती है और कुछ समय बाद सियंग के एक ही शॉट के स्लैश से बिल्डिंग 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। लेकिन उन दोनों को इससे कोई मतलब नहीं। वह अभी भी एक दूसरे से उतनी ही तेज़ी से फाइट कर रहे हैं जितना कि वह पहले कर रहे थे। वह पूरी सिटी को बुरी तरीके से तबाह करते हुए चल रहे हैं और दोनों की पावर अभी को देखते हुए तो सेम ही लग रही है। इसके साथ ही सियंग और मारुचि एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हमें मारुचि के उस घाव को दिखाया जाता है जो सियंग के शॉट से लगा था। मारुचि भी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। उसका घाव भी अपने आप ही भर जाता है। वह एक बार फिर लड़ने को तैयार है और सियंग को भी इस समय फाइट करने के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तभी मारुचि का ध्यान जाता है ऊपर की तरफ। मारुचि सियंग से कहता है, बच्चे, मुझे लगता है कि हमारी फार्म में कोई दखल दे रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते, या फिर हम कहीं और भी जाकर लड़ सकते हैं। सियंग का हाल इस समय कुछ ऐसा है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वह सिर्फ उससे लड़ना चाहता है, इसलिए वह अपने शॉट के साथ बहुत ही स्पीड से मारुचि की ओर आगे बढ़ता है। मारुचि को भी लगा नहीं था कि सियंग कुछ ऐसा करेगा, लेकिन सियंग बहुत ही स्पीड से मारुचि के ऊपर एक शॉट अटैक करता है। मारुचि बहुत मुश्किल से बच पाता है और पीछे का भी दिखाया जाता है। उस शॉट के अटैक से वह रोड ही टूट जाती है। तभी मारुचि सियंग से कहता है, लगता है कि तुम ऐसे रुकने वाले नहीं हो। इसके साथ ही वह सियंग को बहुत जोर से लात मारता है और कुछ ही पलों की देर थे कि सियंग हवा में उड़ जाता है। तभी उसके बगल में हेलीकॉप्टर से हान आता है। हान सियंग से कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलने की ज़रूरत है। उनके पास व्हाइट फास्फोरस वेपन है। वह तुम्हारे साथ साथ इस पूरी सिटी को ही जला देंगे। हान अपनी पूरी बात कंप्लीट ही कर पाता, इससे पहले ही वह वेपन को फायर कर देते हैं। सियंग भी वेपन को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वह वेपन कुछ ऐसा नहीं था कि वह कहीं पर जाकर फटेगा। वह इन दोनों से बिल्कुल अलग। वह जिस जगह भी टच होता था वहाँ पर आग लग जाती। सियंग वेपन से बचने के लिए अपने शॉट को बहुत ज़ोर से घुमाता है, लेकिन इस चीज़ का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखता। वेपन की वजह से सियंग के कपड़े और उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है। इससे दर्द तो अब सियंग को भी हो रहा है। तभी सियंग देखता है हान को। उसका हेलीकॉप्टर नीचे बहुत ज़ोर से गिरने लगता है।
क्योंकि फायर की हीट की वजह से उसके हेलीकॉप्टर के इंजन पिघल गए हैं। हान हेलीकॉप्टर को संभालते हुए कहता है, लगता है कि हीट की वजह से इंजन पिघल चुके हैं। मुझे नहीं लगा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, लेकिन लगता है आज मेरे मरने का दिन है। वह यह कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद वह अपनी आंखें खोलता है, यह देखकर वह चौंक जाता है कि वह मरा नहीं, बाहर आग लगी हुई है। और यह देखकर और भी ज़्यादा चौंक जाता है कि सीएन ने अपने हाथों से उसके हेलीकॉप्टर को पकड़ा हुआ है और सीएन पूरी तरीके से आग में जल रहा है। सीएन हान को बचाने के लिए उस वेपन की रेंज से दूर हान को फेंक देता है। इसके साथ ही हमें आसपास खड़े लोगों का भी व्यू दिखाया जाता है। वह सभी भी आग में जल रहे होते हैं। सिटी देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि वह कोई नर्क हो। हान सीएन को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, सीएन जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सीएन भी उस वेपन की रेंज से बाहर निकलने ही वाला होता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, सीएन। आवाज़ को सुनकर सीएन वहीं पर रुक जाता है और जैसे ही सीएन पीछे मुड़कर देखता है, उन जलते हुए लोगों में सीएन को अपने मॉम डैड नजर आते हैं। वह उन लोगों को देखकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है और इसके साथ ही गुस्से से ही भर जाता है और एक बहुत जोर की आवाज़ लगाता है। इसके साथ ही हमें एक वीक का टाइम जंप दिखाया जाता है। BTN टीवी पर न्यूज़ चल रही है। हम जो टीवी पर व्यू देख रहे हैं, यह एक वेपन वाइट फास्फोरस की तबाही का नज़ारा है। बहुत सारे लोग इस वेपन की तबाही को देखकर चौंक चुके हैं। इसलिए आज हम इस वेपन के बारे में समझने के लिए प्रोफेसर किम के पास आए हैं। यह बताएंगे कि यह वेपन कैसे काम करता है। तो प्रोफेसर बताइए, यह वाइट फास्फोरस वेपन क्या है और यह काम कैसे करता है? मैं आपको बता दूं, वाइट फास्फोरस वेपन कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है। यह वेपन सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं जलाता, बल्कि उसके ऑर्गन और हड्डियों तक को भी राख कर देता है। और इसके जलने पर जो गैस निकलती है वह काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वह लोगों को क्षण भर में ही मार सकती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के वेपन का यूज कैसे किया। आपने तो देखा ही होगा कि कितने सारे लोग इससे मरे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अब हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि वह लोग थे कौन। ठीक है प्रोफेसर, यह बताने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूं, यह वेपन गवर्नमेंट ने नहीं यूज़ किया है, बल्कि किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया है। क्योंकि जितनी बात हमारी गवर्नमेंट से हुई है, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उनका मानना था कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन जो फुटेज हमें सियोल की उस सिटी से मिली है, ऐसा लगता है कि सीएम उसी में जलकर मर चुका है, क्योंकि हमें न उसकी बॉडी मिली न उसका शरीर। अगर हम इस समय गवर्नमेंट की बात करें तो वह अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। हजारों लोग उन्हें ही इसका दोषी मान रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी ऐसा नहीं लगा था कि वह किसी एक को मारने के लिए पूरे शहर के लोगों को ही जलाकर राख कर देंगे। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी अटैक नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने अटैक नहीं किया है तो वह क्या उन्हें पकड़ेंगे नहीं जिन्होंने किया है? लोग इन सभी बातों को लेकर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। इतना कि गवर्नमेंट के ऊपर भारी प्रेशर है कि वह अपनी गवर्नमेंट को बचा भी पाएंगे, फिर सत्ता किसी और को देनी होगी। हालांकि उन्होंने इसकी भरपाई करने के लिए सिटी को जल्द ही बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन लोग इससे ज़रा भी खुश नहीं हैं। हालांकि देखा जाए तो सीएन के गायब होते ही पुलिस ने सारे मुजरिम्स को पकड़ लिया था जो उस आग में बच गए। लेकिन सीएम इस समय कहाँ है इसका कुछ भी पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे जितना भी मान ले या लोगों को बता दे कि सीएम मर चुका है, लेकिन जब तक वह लोग उसकी लाश नहीं देख लेते उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है।